अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट्स में उसे जहर दिए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बता दें कि दाऊद पिछले 30 साल से पाकिस्तान में छिपकर बैठा है। वो कराची में बैठकर ही दुनिया भर में अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है। इस बात की पुष्टि कई बार भारतीय जांच एजेंसियों ने की है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ है। हालांकि सेंट्रल जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि दाऊद को जहर दिए जाने की खबर काफी हद तक अफवाह हो सकती है। दाऊद की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि उस तक पहुंचने के लिए किसी भी शख्स को कम से कम 150 लोगों से गुजरना पड़ता है। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। एनआईए ने पिछले साल इनामी राशि की लिस्ट जारी की थी। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया था। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। उसके खिलाफ कई राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और हथियारों की तस्करी का मामला शामिल है। उसने 1970 में सिंडिकेट डी कंपनी बनाई थी। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मुंबई में 1993 में बम धमाके कराने के आरोप भी है। इसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 700 लोग घायल हुए थे। आइए अब एक नजर डालते हैं इस बात पर कि आखिर दाऊद इब्राहिम है कौन, अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के पीछे क्या कहानी है। भारत के दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के घर पर हुआ था। डोंगरी में ही दाऊद पला बड़ा। जल्द अमीर बनने का सपना देखने वाला दाऊद पैसे के लालच में 70 के दशक में हाजी मस्तान गैंग में काम करने लगा। इस दौरान वो तेजी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे डोंगरी सहित पूरे मुंबई में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। एक वक्त के बाद हाजी मस्तान गैंग से झगड़े के बाद उसने अपना खुद का गैंग बनाया और उसके गैंग को लोग डी कंपनी कहने लगे। इसके बाद 90 के दशक में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी वही था। धमाकों को अंजाम देने के बाद वो भारत छोड़कर दुबई भाग गया। उसके बाद उसने पाकिस्तान में अपना नया ठिकाना बनाया। मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद दाऊद पाकिस्तान के कराची में जाकर बस गया। यहाँ अपने रहने और कारोबार के लिए दाऊद ने 2 ठिकाने बनाए। कराची के क्विल्फ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद के पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसके अलावा कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 है। ये दाऊद का दूसरा ठिकाना है। नए खुलासे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अब कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहता है, जिसे गली में उसका बंगला है। वो कराची का नो ट्राइपास जोन है और उस पर पाकिस्तान रेंजर्स का कड़ा पहरा है। इसके अलावा उसके पास देश की राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर में भी कई संपत्तियां हैं। बताया जाता है कि दाऊद के पास 14 देशों का पासपोर्ट है। उसके आतंक की दुकान भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, यूएई, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक फैला हुआ है।